Hello students, the topic we are going to discuss today is structure and function of ear. But students, आज आपको हम ईयर के स्ट्रक्चर, उनके मतलब कि उसके एनाटॉमी एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे. द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग. The ear is an advanced and very sensitive organ of the human body. It is supplied by eighth cranial nerve, the cochlear part of the vestibulocochlear nerve, which is stimulated by vibrations caused by sound waves. हमारा जो ये कान होता है वो हमारा सुनने के एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा सुनने के लिए होता है. किसी भी साउंड्स को हम सुन सकते हैं किसके थ्रू, ईयर के थ्रू. ये हमारा एडवांस वेरी सेंसिटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का. और ये हमारे एर्थ क्रैनियल नर्व, हमारी जो क्रैनियल नर्व होती हैं, एर्थ क्रैनियल नर्व से सप्लाई होता हुआ वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व होती हैं. जब हमारा कोई भी साउंड हमारा बाहर से आता है तो वो लास्ट में हमारे सबसे कॉक्लियर, हमारा सबसे इंटरनल पार्ट होता है ईयर का, वहाँ पर जाकर के वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व होती है, उनको स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलेट करेगा तो हमारे वाइब्रेशंस कॉज होते हैं जो हमारे साउंड को वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं और यही वेव्स हमें सुनाई पड़ती है. तो इसी को हम ईयर बोलते हैं. इसका स्ट्रक्चर द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट. ईयर के 3 पार्ट होते हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट है आउटर ईयर, मिडिल ईयर जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, और थर्ड है इनर ईयर. अब हम एक एक की बात करते हैं. नंबर फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर आप बाहर से देखेंगे, जो हमारा बाहर का पूरा पार्ट दिखाई देता है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर का होता है. इसमें हमारा पिन्ना होता है जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं. इट इज़ द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ईयर. ये हमारे कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो हमारी जो साउंड होते हैं, जो आवाज़ होती है, उनको कान तक लाने का काम करता है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ट्यूब. This is a slight S-shaped tube about 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो हमारी आवाज़ होती है, जो हमारे साउंड होते हैं, वो हमारे पिन्ना के थ्रू आते हैं. फिर ये पिन्ना हमारी ऑडिटरी कैनाल में एक ट्यूब होती है, उनके थ्रू ये हमारे दूसरे पार्ट में भेज देते हैं. यहाँ पर हमारा ये हमारे ऐसे ट्यूब होती है जहाँ पर एक वैक्स लाइक फ्लूइड का सेक्रेशन होता है, जहाँ पर हमारे कोई भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस आते हैं तो ये वहीं पर उनको अपने अंदर स्टॉक कर लेते हैं, उनको अंदर तक नहीं जाने देते हैं. नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं. इसी को हम कान का पर्दा भी बोलते हैं. द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइडेड द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर. ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमारा एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को हमारा डिवाइड करने का काम करता है. ये बीच का पार्ट होता है. एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो हमारी कैविटी होती है, इनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं कहते हैं, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं. इसमें हमारा कंसिस्ट होता है, ये हमारे it is an irregular shaped air filled cavity within the petrous portion of the temporal bone. The lateral wall of the middle ear is formed by tympanic membrane. The middle wall is as thin layer of temporal bone in which there are 2 openings. हमारे ये जो मिडिल ईयर होते हैं ये एयर कैविटी से फुल होते हैं. एयर कैविटी का मतलब आप समझ रहे हो, हमारी बाहर के इन्वायरमेंट से जो हमारे वेव्स आती हैं, साउंड आते हैं, उनको अंदर ले जा करने का काम हमारा मिडिल ईयर का होता है. ये हमारे इनमें हमारे जो लैटरल वॉल्स होती हैं मिडिल ईयर को, वो फॉर्म करती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में. और जो हमारी मिडिल वॉल होती है यहाँ पर, वो हमारी टेम्पोरल बोन, इनमें थिन लेयर होती है. और ये टेम्पोरल बोन, वहाँ पर हमारी एक बोन्स होती हैं जिनको टेम्पोरल बोन कहते हैं. दिस इज़ 2 ओपनिंग, और उसमें हमारी 2 ओपनिंग होती है. एक ओवल विंडो होती है, एक राउंड विंडो होती है. वहाँ पर ये हमारे साउंड को पहुँचाने का काम करते हैं. इसमें ऑसिकल्स होते हैं. ऑसिकल्स हमारे 3 बोन्स में, बहुत छोटी छोटी 3 बोन्स में डिवाइड होते हैं. ऑसिकल्स 3 small bones that are connected and transmit the sound wave to inner ear. They are named according to their shapes. ये हमारे जो 3 बोन्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू हमारा जो साउंड होता है वो हमारे मिडिल ईयर से
इनर ईयर में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। साउंड हमारी जो साउंड हमारी वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। जो हमारा मिडिल ईयर में साउंड आता है, बाहर से इन्वायरमेंट से साउंड आती है, तो हमारी वेव्स में कन्वर्ट करने का काम भी हमारे ये करते हैं। ये तीनों हमारी बहुत छोटी छोटी हमारी बोन्स होती हैं, जिनका नाम होता है मैलस, इनकस और स्टेप्स। मैलस होती है, इट इज़ द लैटरल हैमर शेप्ड, ये लैटरल हैमर शेप की होती है। इनकस जो होती है वो मिडिल एनविल शेप्ड की बोन होती है। जो स्टेप्स होती हैं, इट इज़ द मिडिल स्ट्रप शेप की होती हैं ये। द 3 ऑसिकल्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाई फाइन लिगामेंट्स, ये बहुत छोटे से लिगामेंट से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तीनों बोन्स। लास्ट में हमारा आता है इनर पार्ट, इनर ईयर। द इनर ईयर कंटेन द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स, द बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। हमारे जो इनर पार्ट होते हैं, जब हमारी जो साउंड होता है, आवाज़ें होती हैं, वो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो ला करके मिडिल ईयर को देता है। उसके बाद मिडिल ईयर में आने के बाद ये हमारी जब इनर ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये हमारा जाता है। हमारी आवाज़ जो होती है, वॉइस जो होती है, वो हमारी वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इनर होते हैं ये हमारे हियरिंग बैलेंस करने का काम करते हैं। ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है बोनी लैब्रिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये कंसिस्ट होते हैं कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। तो हमारे जो कॉक्लिया होती है वो सबसे अंदर की, सबसे इनर हमारी होती है। एक उसका जो हमारा शेप होता है, एक कॉइल का शेप होता है, जैसे इस तरीके से होते हैं। उसमें इट कंसिस्ट ऑफ नर्व ऑफ हियरिंग, इसमें बहुत सारी हमारी नर्व्स होती हैं जो हमारे साउंड को वेव्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल पाई जाते हैं जो हमारे किसी भी तरीके से पैथोजन बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो इनको ये यहाँ पर एक वैक्स लाइक सिक्रेशन होता है, फ्लूइड्स बनता है, जहाँ पर ये इनको वहीं पर अपने अंदर चिपका लेते हैं और अंदर इनर ईयर के अंदर तक नहीं जाने देते हैं। तो ये हमारे कॉक्लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे अंदर का पार्ट जो होता है वो कॉक्लिया का ही होता है। नेक्स्ट हमारा वेस्टिब्यूल है। दिस कंटेन्स रिसेप्टर फॉर बैलेंस, इसमें हमारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारी साउंड वेव्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल, द कंटेन रिसेप्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये हमारे, उसमें भी हमारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारे पोस्चर को बैलेंस करने का और उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ ईयर, हमारे जो ईयर होते हैं इनमें बहुत सारा फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन है द ईयर फंक्शन इज ट्रांसमिट द ट्रांसड्यूस साउंड to the brain through the part of the ear, the outer ear, middle ear and the inner ear। हम इसका फंक्शन बताते हैं। जो हमारी सबसे मेन फंक्शन इनका क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से मुझे कोई साउंड मिलती है वो इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, ये 3 पार्ट्स के थ्रू करते हैं। पहले आउटर ईयर में हमारी वेव्स साउंड जाती है, फिर ये कन्वर्ट होकर के मिडिल ईयर में जाती है, मिडिल ईयर हमारा इनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके इनर ईयर में जाता है। अब वहाँ पर मुझे कोई चीज़ें फिर सुनाई पड़ती हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर इज़ टू मेनटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस। हमारे जो सेंस होते हैं, कोई उद्दीपन, बाहर से मुझे कोई सेंस मिलता है, आवाज़ हमें क्या होती है, बाहर से ही मिलती है, इसीलिए ये जो हमारा कान होता है ये सेंसरी ऑर्गन्स में ही आते हैं और ये हमारे मेंटेन करता है, बैलेंस करता है उस हमारे फंक्शन सुनने के प्रक्रिया को। द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम आउटर ईयर इन थ्रू द ऑडिटरी कैनाल कॉजिंग द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। हमारा जो साउंड होता है वो कैसे कैसे ट्रेवल करते हुए हमारे अंदर तक वाइब्रेट करता है। तो साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम आउटर ईयर, हमारे आउटर ईयर से साउंड आता है इन थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, फिर उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होते हुए कॉजिंग द ईयर ड्रम, हमारे कान के पर्दे तक पहुंचता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये यहाँ पर इसको मिडिल ईयर में, ये हमारा मिडिल ईयर का पार्ट होता है। यहाँ पर आने के बाद इसको ये वेव्स में कन्वर्ट करते हैं जो हमें वाइब्रेट करता रहता है और हमें ये वाइब्रेट सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है द वाइब्रेशंस मूव वाया द ओवल विंडो थ्रू द फ्लूइड इन द कॉक्लिया इन द इनर ईयर स्टिमुलेटिंग 1000 ऑफ टीनी हेयर्स। हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं जहाँ पर हमारे कोई भी जो वाइब्रेशन होता है ये
ओवल विंडो, मैंने आपको बताया था कि ओवल विंडो होता है। ओवल विंडो के थ्रू होते हुए यहाँ पर हमारे कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जो फ्लूइड्स हमारे उसी फ्लूइड्स में हमारे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जो कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया